गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी बेहतरीन सी कक्षा में। तो आप सब बच्चे तैयार हो गए होंगे कि अपनी क्लास का टाइम हो चुका है और आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ये क्लास आने वाले बच्चे बिहार एसएससी के एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम जो आपका जनवरी माह में होना है और फरवरी माह में आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। आपने अभी संडे को एग्जाम दिया था बिहार दरोगा का। अब उसमें क्या है सच्चाई, अगर पारदर्शिता के रूप में अगर देखा जाए तो बच्चे, अगर पेपर लीक हुआ है तो जरूर रद्द होना चाहिए। अगर ये फेक है तो भैया आप लग जाओ अपने मेंस की तैयारी करने में। आइए शानदार तरीके से आप लोग जुड़िए। मोहम्मद फैजल हैं, चंदन है, सुबी रावत हैं, आलोक कुमार, प्रिया गुप्ता, ज्योति कुमारी, राम, शैलेश, मनीष कुमार, चंदन, सूर्यपुरिया। चलो बहुत बढ़िया। रुनझुन रानी बहुत बढ़िया, राधे राधे। आ जाइए सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से। एक बार आप छोटा सा काम करना है, आप लोग एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आइए आपके बच्चे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, ये हमारा बैच है आपका महावीर बैच 2.0। महावीर बैच 2.0 जो आपका एसएससी जीडी के लिए, जो आपकी 26,146 प्लस पोस्टें हैं, उसके लिए बेटा आप तैयारी कर रहे हो। और ये हमारा बैच है महावीर बैच। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच में, जिसमें हमारी पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। चाहे वो जीके जीएस का पोर्शन हो, रीजनिंग का हो, मैथ हो, हिंदी हो, सारा सब कुछ कवर कराया जा रहा है। डेली आपको इस बैच में 6 घंटे की क्लास हो रही है। और अगर आप बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो जाइएगा और इसको बैच को आप परचेज कर लीजिएगा। जो आपको ये फी दिख रही है 599, इस पर भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। इसके लिए एक आपको कूपन कोड लगा देना है, SACHAN20, सचान 20 कूपन कोड लगा के इस बैच को आप ले लीजिएगा। इस बच्चे प्राइज में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला है आपका नालंदा बैच। नालंदा बैच बेटा उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी हाइट नहीं है लेकिन उम्मीद है, उनके माँ बाप के सपने हैं कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी ले। तो आइए आप हमारे नालंदा बैच में बिहार एसएससी, जिसमें आपकी 12,000 प्लस पोस्टें हैं और इसमें भी आप एक सीट पक्की कर सकते हो हमारे साथ जुड़कर। इसमें भी आपको वही सचान 20 कूपन कोड लगा देना। जितनी फी दिख रही है इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों बैच आपको मिलेंगे कहाँ, तो भैया आप जाएंगे सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर अपने एप्लीकेशन पर मोबाइल में जाओ और गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करिए फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन को आप सर्च करिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक मोबाइल नंबर से इसको क्या करना है, रजिस्टर्ड कर लेना है। और जाकर बेटा पेड कोर्स में जाओगे तो वहां पर आपको ये सारे बैच आपको अवेलेबल है। कई सारे बैच हैं। मैथ स्पेशल लेना चाहिए चाहते हो तो मैथ का भी मिल जाएगा, जीएस का चाहिए जीएस का मिल जाएगा, साइंस का चाहिए साइंस का मिल जाएगा। बहुत सारे बैच आप जाकर ज्वाइन करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। चलो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। राखी आज आप नहीं आई हो, चलो विकास दुबे आते ही आप लोग बात करना शुरू कर दिए। चलिए भाई बातें खत्म करिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा है पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आइए शानदार तरीके से आप लोग जुड़े। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। आइए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर दीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन पहला है, बताना सभी लोग। लिखा हुआ है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। नेताजी के नाम से किसको जानते हैं, आप सभी का आंसर आना चाहिए। तो भैया इसका राइट आंसर आप लोग बता रहे हो सर जी, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन और आता है कि इन्होंने बेटा याद कर लेना 1939 में बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
कब किया? तो आप कहोगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया ये किया 1939 में। अगर यहीं से एक क्वेश्चन आए कि हमने आपको कल पूछा था कि राजा जी के नाम से किसको जानते हैं, तो भैया राजा जी के नाम से ये टाइटल किसकी है, ये कल मैंने होमवर्क दिया था और कई सारे बच्चों ने इसका आंसर भी बताया था। तो राजा जी के नाम से आप कहोगे सी राजगोपालाचारी। क्या? सी राजगोपालाचारी को कहते हैं। तो भैया राजा जी के नाम से किसको जानते हैं? तो आप कहोगे सी राजगोपालाचारी जी को कहते हैं, याद कर लेना, सी राजगोपालाचारी। अब यहीं से अगर राजा जी पता है तो क्या रानी जी आपको मालूम है? रानी जी के नाम से किसको जानते हैं? आप आंसर दें। रानी जी के नाम से किसको जानते हैं? आप जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। रानी जी के नाम से किसको जाना जाता है? आप कहोगे रानी जी के नाम से जानते हैं किसको? तो आप बता देना भैया कि रानी जी के नाम से जाना जाता है किसको? तो आप मेरे लाल बता देना। गोंडित्यू कौन है भाई? गोंडित्यू ये नागा जनजाति की प्रमुख हैं। और याद रखना गोंडित्यू जो हैं इनको बेटा ये उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने ये उपाधि दिया, आप याद रखना। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। क्लियर है? चलो, जवाहरलाल नेहरू ने ये उपाधि दिया, आप याद रखना। चलो आइए अगला क्वेश्चन है, लिखा है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है उसका नाम पूछा गया है। चलिए भैया फटाक से इसका जवाब दीजिए फटाफट। जितने बच्चे हो इसका नाम बताओ। तो दिल्ली स्थित समाधि स्थल का आपको नाम बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाएगा, कौन कौन बच्चा बता पाएगा। बिल्कुल विजय घाट आपने आंसर दे दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय घाट इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली स्थित बेटा समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अब पेपर में आ जाए, यहीं से मैं और कुछ पूछ लेता हूं। मैं पूछूं महात्मा गांधी वाला बता दो। महात्मा गांधी की समाधि स्थल, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आप कहोगे महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे राजघाट है। क्या? राजघाट, आप याद रखना। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। अगला याद कर लेना। अगला जवाहरलाल नेहरू। अगर यहीं से पूछे आपसे कि जवाहरलाल नेहरू की बता दो, तो भैया जवाहरलाल नेहरू की क्या बताओगे भैया जी? तो जवाहरलाल नेहरू की बता दो शांतिवन है। क्या? शांतिवन। जब भी पेपर में आया ये वाले क्वेश्चन, बड़े पेपर में आए, तो शांतिवन हो जाएगा। शांतिवन के बाद इंदिरा गांधी का आपको याद कर लेना। इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की जल्दी बताओ। इंदिरा गांधी का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आप फटाफट बताइए। तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हो? तो आप कहोगे शक्ति स्थल। क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। शक्ति स्थल किसकी है? तो आप कहोगे इंदिरा गांधी की है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? क्लियर है? अब बच्चे बता दो मोरारजी देसाई में और कुछ पूछ लेता हूं। मोरारजी देसाई की बताओ भाई। मोरारजी देसाई की क्या हो जाएगी? आप आंसर दो। मोरारजी देसाई की बता दीजिएगा। मोरारजी देसाई की हो जाएगी, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई, मोरारजी देसाई की अभय घाट। क्या? अभय घाट हो जाएगी इसका राइट आंसर। अभय घाट बहुत पूछी गई, मोरारजी देसाई वाली भी आपको याद कर लेना है। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है किसान घाट किसकी है, तो लिख लो भैया चौधरी चरण सिंह की बता दो। तो आप कहोगे चौधरी चरण सिंह की क्या है? तो आप कह देना चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है उसका नाम है भैया किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट। तो ये कुछ प्रमुख समाधियां जो अक्सर पेपर में आती हैं, इनको जरूर आपको याद कर लेना है। चलिए इनको आप जरूर दिमाग में रखिए, याद कर लीजिएगा। चलो, लिखा है महाभारत के रचयिता कौन है? आप सभी को पता है महाभारत के रचयिता कौन है भैया, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाभारत के रचयिता आपसे पूछा गया है और फटाक से आपको आंसर देना है। तो भैया इसका राइट आंसर है महाभारत किसने लिखी है? तो आप कहोगे जिसने गीता लिखा है महर्षि वेद व्यास जी ने। किसने? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी ने क्या लिखा है?
बच्चे महाभारत, और महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया है किस रूप में, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो किस भाषा में, तो आप बताओ। तो फारसी में रज्मनामा के नाम से किया गया। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से किया गया। इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है वो बच्चे रज्मनामा। बहुत बढ़िया। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र लिखा है बेटा कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने, जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हो, यानी बेटा चाणक्य के नाम से जानते हो। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो आप कहोगे कौटिल्य ने लिखा है, यानी चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने लिखा है। ये सारे क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। चलिए, आपका रिवीजन हो रहा है, आप सभी लोग कर लीजिए अच्छे से रिवीजन, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलिए भाई, बहुत शानदार। आओ अगले पर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक बार फिर तुम लोग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। लिखा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बड़ा प्यारा सा नारा। एक क्वेश्चन कुछ स्लोगन से, नारा से पूछा जाता है, जल्दी बताओ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आप जल्दी से बताओ। तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया। अगला बताओ, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो। भैया वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? आप आंसर दो। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो आप कहना ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया, बात याद रखना। अगला है आपके सामने, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको कहते हैं? जल्दी से बता दो। तो संविधान सभा है, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष हैं उनको किस नाम से जानते हो? आप जल्दी बताओ। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जल्दी से बता दो। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? जो राजेंद्र प्रसाद। अब मुझे जल्दी बता दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार से हैं, और ये बिहार के किस जिले से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में निकल के आए। बच्चे ये भारत के बच्चे पहले राष्ट्रपति थे, और ये बिहार के मूल रूप से निवासी थे। तो आपको बच्चे बताना है ये बिहार के किस जिले से थे। देखते हैं कौन कौन बच्चा अपने राजेंद्र प्रसाद जी को जानता है। तो चलिए भैया, इसका राइट आंसर दो। सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट। आपको आंसर देना है तो आप कह देना सर जी ये अपने सिवान से थे। कहां से? सिवान से थे। और मैं बात कर लूं यहीं से क्वेश्चन और क्या पूछा जाएगा, इनको लिख लो। झंडा समिति का अध्यक्ष मानते हैं क्या? झंडा समिति जब भी पेपर में आता है ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में विवादित रहता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी होंगे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप क्या लगाओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के क्या हैं? अध्यक्ष हैं भाई। क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब इनकी टाइटल तुमको तो पता ही होगा। इन्हीं को भैया राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहते हैं। क्या? बिहार का गांधी। तो जब भी पेपर में आए कि बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहते हैं। और भैया इन्हीं को आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं, आजाद शत्रु के नाम से। और इन्हीं को देश रत्न के नाम से जानते हैं भैया, देश रत्न के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आप सभी लोग बता सकते हो। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। अगला है संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहना प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम अगर पूछा जाए तो अपने बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी हैं। कौन है बच्चे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी हैं बेटा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। पेपर में आता है कि इनको आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं, आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। फिर यहीं से क्वेश्चन आता है, आधुनिक मनु के साथ साथ इन्हें बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो लिख लो, भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो आप कह देना भारतीय संविधान का पिता B.R. अम्बेडकर को। और इन्होंने बच्चे किस आर्टिकल को संविधान की हृदय व आत्मा कहा है, तो आप लिख लेना आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बेटा, जिसको आप पढ़ते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसको इन्होंने क्या कहा है, संविधान की हृदय व आत्मा। तो जब भी पेपर में आए कि संविधान की हृदय व आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो हृदय व आत्मा जो कहा है वो आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा। क्लियर है, आप ये भी याद रखना। अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं, जल्दी बताओ। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं, आप कह देना कि सर जी विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है, आप लिख लो 8 मई को मनाते हैं। क्या, 8 मई। अब याद रखो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 31 मई को कौन सा दिवस, भैया ये बड़ा पेपर में आया, 31 मई वाला जल्दी से बताओ भाई, 31 मई को कौन सा, तो आप कहोगे 31 मई को मनाते हैं टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो लिख लो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। आप याद रखना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, आप कहोगे 31 मई को मनाते हैं। अब बात कर लिया जाए, तंबाकू जो है, तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ होता है, आप जल्दी बताओ। तो तंबाकू में जो मादक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, बच्चे जो हमारा शरीर के लिए नुकसान करेगा, वो कौन सा मादक पदार्थ है, आप कह देना निकोटीन पाया जाता है। क्या, निकोटीन। एक क्वेश्चन आएगा करंट बेट से, निकोटीन में देखा होगा बच्चे ई सिगरेट देखा होगा, जो सिगरेट होती है एक सूखा पाउडर होता है सिगरेट में, और एक लिक्विड वाली सिगरेट होती है। क्वेश्चन आता है कि ई सिगरेट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आप कह देना वो है अपना राजस्थान। कौन, ई सिगरेट। जो बच्चे देखा होगा एक मूवी में राजकुमार एक तंबाकू का पाइप नहीं पिया करते थे अक्सर, तो भैया वही ई सिगरेट, यानी जो लिक्विड भरा होता है वो जो डायरेक्ट आपके लीवर पर अटैक करता है, तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान राज्य था। तो भैया तंबाकू में मादक पदार्थ ये। अब एक क्वेश्चन और बता देना, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लल्ला इसका आंसर बताओ जल्दी से, तंबाकू अनुसंधान केंद्र बताइए। तो भैया तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, देखते हैं कौन बता पाएगा। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र, इसका राइट आंसर बताओ। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, देखते हैं कौन बता पाएगा, फटाक से जवाब चाहिए मेरे बच्चे। तंबाकू अनुसंधान केंद्र, आपका आंसर आना चाहिए फटाफट, इसका सही जवाब आप दीजिएगा। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कह देना राजमुंदरी में है। और ये राजमुंदरी कहां पर पड़ता है, तो राजमुंदरी कह देना कि गुरुदेव ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में है, याद कर लेना। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी आपको यहीं से याद करते हुए चले जाना है। तो चलिए जल्दी से 22 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। कम समय में बेहतर तैयारी, आप हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से अपनी मंजिल को पा लीजिएगा। चलो आओ, चलिए यार लाइक आइक तो करते रहा करो भाई। चलो लाइक का बटन दबा दो आप सभी लोग एक बार। चलो हो गया, चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले में आओ। लिखा है सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जल्दी से बताओ। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो हमने आपको बताया था सूर्योदय का देश किसको कहते हैं, आपको आंसर देना है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यानी उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। क्या, जापान को कहते हैं, याद रखना। क्लियर है, जापान। और जापान एक छोटा सा बेटा देश है। इस पर 2 बार बेटा अमेरिका ने परमाणु बम से हमले किए, 2 बार परमाणु बम से हमले किए हैं। किसने, अमेरिका ने परमाणु बम से हमले किए।
अमेरिका ने 2 बार परमाणु बम से हमले किए हैं, वो डेट पेपर में आती है। तो भैया जापान के 2 शहर वो कौन कौन से हैं? तो एक शहर का नाम है बेटा कौन सा? हिरोशिमा। पहला शहर है आपका हिरोशिमा। बच्चे पहला शहर है हिरोशिमा और दूसरा शहर का नाम बताओ। दूसरे शहर का नाम है नागासाकी। क्या नाम है? नागासाकी बच्चे। तो भैया इसका राइट आंसर आप बता दो। पहले देश का नाम है बच्चे, पहला बच्चे याद रखना शहर है हिरोशिमा। और हिरोशिमा पर कब बच्चे परमाणु बम गिराया? वो डेट थी 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। और भैया ये 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1900 ना से नागासाकी ना से 9 अगस्त 1945। अब देखो 2 बार बच्चे ये दोनों शहर पर परमाणु बम से हमले किए हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है कि जो ये 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु बम से हमला किया गया उस बम का क्या नाम था? तो उस बम का नाम बताओ। तो वो जो बम था, अब देखो इन दोनों में 6 और 9 में छोटा कौन है? आप कहोगे गुरुदेव 6। 6 को बेटा छोटे को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटिल। तो भैया जो हिरोशिमा वाला था उसका बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। आप याद कर लेना। 6 छोटा है, छोटा बोले तो लिटिल। और जो भैया 9 अगस्त को परमाणु बम से हमला किया इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? इसका नाम था भैया फैट मैन। ये दोनों परमाणु बम के नाम भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि जो परमाणु बम है, परमाणु बम की खोज किसने किया? तो हमने कहा था परमाणु बम की जो खोज ये किया था भैया ऑटो हान ने। परमाणु बम की खोज किया ऑटो हान। जबकि परमाणु बम सिद्धांत किसने दिया? तो आप कह देना परमाणु बम सिद्धांत जो दिया ओपेनहीमर ने दिया। परमाणु बम सिद्धांत किसने दिया? ओपेनहीमर। लिखा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आपको आंसर देना है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आप बताएं जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एक बार सभी लोग शेयर कर दो। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, आप कहोगे 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च। मार्च के बाद बच्चे आपका क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है मई। आप मुझे जल्दी बताओ नर्स डे कब मनाते हैं? नर्स डे कब मनाया जाता है? और नर्स डे पता है तो डॉक्टर डे भी बता दो। नर्स और डॉक्टर डे आपको बताना है। डॉक्टर डे और नर्स डे कब मनाते हैं? देखते हैं कौन बता पाएगा। डॉक्टर डे और नर्स डे दोनों को बताना है। भैया आपको पता है 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 मई। और अगर डॉक्टर डे पूछा जाए तो 1 जुलाई आपको याद रखना है। 1 जुलाई। ये दोनों दिवस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई। आइए क्षेत्रफल की दर से भारत का सबसे छोटा राज्य। देखो अभी बच्चे संडे को पेपर हुआ यानी परसों, उसमें पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भैया आप सबका राय होगे राजस्थान। अब देखो उसने पूछा क्या है? एरिया वाइज सबसे छोटा देश। जल्दी से बता दो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश आपको पूछा गया है। जल्दी बताओ। तो एरिया में सबसे छोटा देश नहीं राज्य पूछा है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर बड़ा पूछे, बड़ा राज्य कौन है? तो आप कह देना राजस्थान है। बड़ा है तो रोज बच्चे लोग क्या करेंगे? राज करेंगे, राजस्थान है। और अगर छोटा पूछा जाए तो छोटा में बच्चे याद कर लेना एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा है। कौन है? गोवा। अब 2 प्रश्न आपके यहीं से और बनते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और छोटा पूछा जाए तो गोवा बता देना। क्या? गोवा। और गोवा की कैपिटल का नाम बता दो। गोवा की कैपिटल है आप कहोगे पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी जो पड़ता है ये मांडवी नदी के किनारे है। किस नदी के? मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। अब बच्चे मुझे बताओ एरिया में बड़ा छोटा पता है? अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे ये जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा, इन दोनों विकल्प का आपको आंसर देना है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है वो कौन है भारत का। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो है भैया कौन सा? यूपी।
यूपी याद रखना, उत्तर प्रदेश, और छोटा पूछा जाए तो सिक्किम याद कर लेना। सिक्किम ये भी पेपर में बड़े पूछे गए, जनसंख्या में छोटा सिक्किम और बड़ा है यूपी, और क्षेत्रफल में राजस्थान, और छोटा पूछा जाए तो गोवा। छोटा पूछा जाए तो गोवा याद कर लेना। चलिए, लिखा है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको बताना है। तो भैया ओणम पर्व बड़ा पेपर में आया, तो ओणम किस राज्य का है जल्दी से बता दो, फटाफट आपको बताना है। ओणम कहाँ का है देखते हैं। सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर कौन देता है, केरला आ गया। ओणम कहाँ का है, केरल, और केरल से याद कर लेना, केरल को भैया कहते हैं मसालों का बगीचा। तो जब भी पेपर में आए कि मसालों का बगीचा किसको कहते हैं, तो कह देना मसालों का बगीचा कहा जाता है केरला को। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं, आप कह देना बच्चे केरल को कहा जाता है। अब जल्दी से बता दो केरल में कौन कौन से द्वीप हैं, केरल के द्वीपों का नाम गिना दो भाई। केरल में एक है भैया थुम्बा द्वीप, क्या थुम्बा द्वीप है भैया, थुम्बा द्वीप। और दूसरा कौन है, वेलिंगटन द्वीप है। कौन सा, वेलिंगटन द्वीप। अब केरल की झीलें गिना दो, केरल की झीलें बता दो। तो केरल में जो झीलें हैं उस झीलों का पहली झील का नाम है अष्टमुडी, क्या नाम है, अष्टमुडी। और दूसरी का नाम बताओ, बिम्बानाड है, क्या बिम्बानाड। भैया एक एक क्वेश्चन लपेट दोगे। चलिए भाई, तो बिम्बानाड और अष्टमुडी कहाँ की हैं, केरल की लेक हैं, आप याद कर लेना। स्पीड इंक्रीज कीजिए सुबी जी। चलो चलो भाई, यहाँ ज्ञान देने वाले एक दो बच्चे बने हैं, अपना नहीं पढ़ेंगे, सुबह स्पीड बनाए, अपना पढ़ लो बच्चा, जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा। ठीक है, दूसरों को बच्चे सलाह देने से पहले अपने आप को देखें। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको हो गए रिवीजन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। अब हम लोग रुकने वाले नहीं, आओ। चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। सूरज कुमार बहुत बढ़िया, छत्रीकरण सिंह। चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। समझ में आ रहा है तो आप लोग का लाइक का रेशियो बच्चे बहुत डाउन है, थोड़ा सा लाइक का रेशियो पर ध्यान दिया करो, है ना। चलो आओ फिर बढ़े, आओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताओ आखिर, लिखा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अक्सर सभी लोगों को पता होता है। चलिए, लिखा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, आप आंसर दीजिएगा। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो बच्चे आप सभी को पता है बच्चे 1911 में दिल्ली दरबार आता है और दिल्ली को बेटा राजधानी बना दिया गया 1912 में। 1912 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दिल्ली का प्राचीन नाम पूछा जाए तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, कोई बताएगा दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, आप जल्दी से बता दो दिल्ली का प्राचीन नाम। तो भैया याद कर लेना, इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था, इंद्रप्रस्थ। कई बार क्वेश्चन आया है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था, आपको याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, जल्दी बताओ। सबसे चमकीला प्लानेट किसको कहते हैं, आप बताओ। तो सबसे चमकीला अगर ग्रह है वो कौन सा ग्रह है बच्चे, तो आप कह देना वो है शुक्र। शुक्र ग्रह है भैया, सबसे बड़ा चमकीला है। तो चमकीला क्यों है, और भैया शुक्र को ही क्या कहते हैं, गर्म ग्रह के नाम से जानते हैं। इसी को गर्म ग्रह कहते हैं, हॉट प्लैनेट कहते हैं। क्यों गर्म कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह में CO2 की अधिकता पाई जाती है। CO2 की मात्रा पाई जाने के कारण, CO2 की अधिकता पाई जाने के कारण 90% CO2 है, इसलिए बेटा क्या है, ये गर्म है। और बच्चे इसी को ही बहुत बच्चे चमकीला ग्रह, इसलिए इसको सौंदर्य का देवता कहते हैं। क्या, सौंदर्य का देवता। तो जब भी पेपर में आए कि सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट यानी बहन ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र। ये पृथ्वी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको सिस्टर प्लैनेट या बहन ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला आपको याद कर लेना, इसी को बच्चे सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, सुबह सबसे बच्चे जल्दी ये बच्चे उगाएगा और ये देर तक रहता है। शाम के समय जल्दी और सुबह देर तक रहेगा, इसलिए सुबह
सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। और शुक्र बच्चे याद कर लेना, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसे कौन से दो प्लानेट हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है, तो आप कह देना कोई उपग्रह नहीं, वो हैं भैया शुक्र और बुध। बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। आइए, तो लिखा है भारत का राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय पशु, तो जल्दी से बता दो भारत का राष्ट्रीय पशु किसको कहा गया। तो भैया भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, क्या मालूम है आपको, जल्दी से बताओ। तो राष्ट्रीय पशु सर जी बाघ है, बाघ है भैया। बाघ का बच्चे साइंटिफिक नेम पता है तो लिख लो, इसका बाघ का हो जाएगा पैंथरा लियो। क्या हो जाएगा, पैंथरा लियो हो जाएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी क्या है जल्दी से बता दो। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा मोर। मोर, और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसी को कहते हैं पावो, पावो क्रिस्टेटस। क्या कहते हैं, पावो क्रिस्टेटस। बच्चे याद कर लेना, ये मोर का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। अगर भैया भारत का राष्ट्रीय पक्षी पता है तो भैया बिहार का राजकीय पक्षी जल्दी बता दो। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, अपने बिहार का राजकीय पक्षी क्या है जल्दी बता दो। तो भैया बिहार का राजकीय पक्षी देखते हैं कौन बता पाएगा। तो भैया बिहार का राजकीय पक्षी देखते हैं कौन बता पाएगा। सबसे पहले हमें भारत का तो राष्ट्रीय पक्षी पता हो गया, लेकिन बिहार का बच्चे देखता हूं कौन कौन याद किए हैं। तो बिहार का राजकीय पक्षी जल्दी बता दो। तो बिहार का राजकीय पक्षी आप कह देना कि बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। क्या, गौरैया हो जाएगा, स्पैरो, गौरैया। और गौरैया दिवस कब मनाते हैं जल्दी बताओ, गौरैया दिवस कब मनाते हैं। तो भैया इसका राइट आंसर कहोगे कि गौरैया दिवस जो मनाया जाता है 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च। ऑप्शन दो, 4 ऑप्शन दे दिए, जल्दी बता दो गौरैया दिवस कब मनाते हैं। हमने आपको बताया है कई बार, तो गौरैया दिवस आप सभी को मालूम होना चाहिए। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। चलिए, सबसे पहले आंसर दिया है आदित्य ने, 20 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 मार्च राष्ट्रीय बच्चे गौरैया दिवस के रूप में आप सेलिब्रेट करते हो। चलिए भाई, 22 मार्च जल दिवस होता है और 22 मार्च को अपने बिहार की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो चलिए, शानदार तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, फिर बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जल्दी से बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव देखते हैं कौन बताएगा। भैया जी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कहते हैं, तो आप कहना गंगा डॉल्फिन को कहा गया। क्या, गंगा डॉल्फिन को कहते हैं सर जी, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। अब आप समझिए, डॉल्फिन बेटा याद कर लेना बच्चे, विश्व में 3 देशों में पाई जाती है, विश्व में 3 देशों में पाई जाती है, याद कर लेना। डॉल्फिन जो है विश्व में 3 देशों में पाई जाती है, याद रखना। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं। पहला देश अपना इंडिया, अपने भारत में किस नदी पर पाई जाती है, तो भारत में गंगा नदी में पाई जाती है। अब देखो, गंगा नदी में डॉल्फिन को डॉल्फिन थोड़ा बुलाते हैं, तो ये तो किताबों में हम लोगों ने डॉल्फिन पढ़ा बच्चे। और भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव कब बनाया, 2009 में बनाया था। कब, 2009 में दर्जा दिया था राष्ट्रीय जलीय जीव का। तो भैया भारत में गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में बच्चे इसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना गंगा नदी में इसको सिसु के नाम से जाना जाता है। क्या, सिसु के नाम से जानते हैं, याद रखना। क्लियर है डॉल्फिन को। अगला देश है भैया ब्राजील। अगला देश कौन है, ब्राजील। और ब्राजील में किस नदी पर पाई जाती है, आप कह देना ब्राजील में जो पाई जाती है उसका नाम है बेटा अमेजन नदी। कौन सी, अमेजन नदी में पाई जाती है। और अमेजन नदी में इसको किस नाम से जानते हैं, अमेजन। तो ब्राजील
ब्राजील में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में इसको वीटो के नाम से जानते हैं। बा से ब्राजील, बा से वीटो, याद कर लेना। अगला है छोटी आंख वाला देश चाइना। चाइना बच्चे, और चाइना की बात की जाए तो चाइना में किस नदी में बच्चे याद रखना, चाइना में वांगो नदी, जिसको चाइना का शोक कहते हैं, वांगो नदी में पाई जाती है। और चाइना में, अब चाइना वालों की आंखें रहती हैं फूली, तो यहां पर क्या बुलाते हैं डॉल्फिन को? फूला कहा जाता है। क्या? फूला कहा जाता है। आपको ये भी आपको जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग बताते चलो। ब्राजील, हाँ। अमेजन से एक क्वेश्चन और याद कर लेना, हवांगो से चाइना का शोक, अमेजन लिख लो। विश्व की सबसे बड़ी या अपवाह तंत्र में बहने वाली नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी, अपवाह तंत्र का मतलब है चौड़ाई में, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र में बहने वाली नदी का नाम बताओ। अपवाह तंत्र मतलब चौड़ाई में बहने वाली नदी का नाम बताओ। अपवाह तंत्र में बहने वाली नदी का नाम बता दो। तो भैया बहने वाली जो नदी है वो है अमेजन नदी। और यहाँ पर एक बच्चे, विश्व में गिलहरी की भांत के बच्चे बंदर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आप याद रखना अमेजन नदी के तट पर पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। लिखा है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है भैया, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आप कह देना गुरुदेव आम है। क्या? आम है भैया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है बच्चे। अगर बात कर लिया जाए आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का बच्चे बॉटेनिकल नेम पूछा जाए तो लिख लेना मैंगी फेरा इंडिका। क्या होगा? मैंगी फेरा इंडिका हो जाएगा भाई मेरे। तो भैया मैंगी फेरा इंडिका ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बात कर लिया जाए आम की, तो भैया मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सिर्फ अपने बिहार में उपजाई जाती है? तो भैया आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो अपने सिर्फ बिहार में उपजाई जाती है मेरे बच्चे? इसका राइट आंसर दो। चलिए, आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सिर्फ अपने बिहार में उपजाई जाती है? चलो भाई आइए आंसर दीजिए। तो आप कहोगे वो आम की प्रजाति है बेटा सिर्फ और सिर्फ सफेदा। सफेदा आम बच्चे प्रजात, देखो ये तो यूपी में भी होता है, लेकिन ये प्रजात का बेटा उद्गम कहां से माना गया? अपने बिहार से माना गया। तो सफेदा प्रजात का आम जो अपने बिहार से उपजाया गया। चलिए इसका राइट आंसर सफेदा बता देना। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, क्लियर है। आइए भारत का राष्ट्रीय फल बताइए। फल पता चल गया, अब फूल बताइए। तो आप कहोगे सर जी कमल है। कमल का फूल है। किसका? कमल का पुष्प है, याद रखना। अगर कमल की बात कर लिया जाए तो कमल का बेटा वनस्पतिक नाम क्या होगा? तो कमल का बॉटेनिकल नेम क्या होगा मेरे लाल? आप क्या आंसर दे सकते हो? कमल का बॉटेनिकल नेम क्या होगा? आप जल्दी जल्दी बताते रहिए, रुकना मना है। जितनी देर पढ़ो कंसंट्रेट होके पढ़ो, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो कमल का वैज्ञानिक नाम बता देना। तो आप लिख लो नीलंबो न्यूसीफेरा। क्या होगा? नीलंबो न्यूसीफेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीलंबो न्यूसीफेरा बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है भारत का राष्ट्रीय पेड़। और एक क्या आ गया आपके सामने भैया? राष्ट्रीय पेड़ की बात की जा रही है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ भैया बच्चा बच्चा बोलेगा कि गुरुदेव बरगद हो जाएगा। क्या? बरगद यानी बनिया एंट्री हो जाएगा। बरगद याद कर लेना। अब बताओ बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? आपको बता देना है बिहार का राजकीय वृक्ष। फटाक से आपको बताना है कि अपने बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर करे कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आप कहोगे बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है भैया? जल्दी बताओ, पीपल है या बरगद ही है? तो आप कहोगे अपने अगर बिहार की बात किया जाए तो पीपल है सर, पीपल है। बरगद तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर बिहार का पूछा जाए तो आप बरगद बताना, नहीं पीपल बताना। क्या बताओगे? पीपल हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करते रहें, मजा आएगा भाई। हमारी क्लास को आप लेते रहें फटाफट। चलिए तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आपको मालूम है। क्लियर है? चलो अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल। भैया भारत का राष्ट्रीय खेल बताइए, नेशनल गेम क्या है? तो भैया राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो कह देना हॉकी। हॉकी में अगर पेपर में आए कि खिलाड़ी कितने हैं, तो हॉकी में खिलाड़ी अगर पूछा जाए कितने होते हैं बताओ, तो जितने क्रिकेट में उतने हॉकी में। आओ 11। अब पेपर में आएगा जो हॉकी है, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, मैजिशियन किसको कहते हैं, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। किसको? मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। आप बता देना, मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है हॉकी के जादूगर के नाम से, याद रखना। क्लियर हो? अगले में आओ, भारत के राष्ट्रीय झंडे की। अब देखो एग्जामिनर लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो भैया कभी कभी वो इसको उल्टा करके पूछ देता है, चौड़ाई इधर लंबाई उधर। तो भैया इसको घबराना नहीं, लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाए तो 3:2 है। तो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई बच्चे यानी चौड़ाई और अनुपात बच्चे 3:2 की बच्चे अनुपात में होता है, याद रखना। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान बच्चे याद रखना, राष्ट्रगान पहले ये लिखो क्या है, जनगणमन। जनगणमन पेपर में आ जाए राष्ट्रगान जनगणमन को बेटा गाने का समय, राष्ट्रगान का गाने का समय कितना होता है बताओ, बताएं। गाने का समय जब ना पता हो तो गलत मत बताया करें। तो गाने का समय जो है ये 52 सेकेंड होता है। कितना? 52 सेकेंड। अब मुझे जल्दी बताओ कि भैया राष्ट्रगान के गाने का समय अगर 52 सेकेंड है तो मुझे बता दो आप इसका आधा समय कितना होगा। आधा, जल्दी से बता दो इसका आधा समय कितना होगा। अक्सर बच्चा गलती कर देता है, आधा का मतलब वो 26 लगा देता है। तो भैया आधा समय जब पूछे तो भैया 20 सेकेंड, 20 सेकेंड होगा, याद रखना। आधा समय 26 ना लगा दियो, नहीं गणित नहीं काम करेगी तुम्हारी, याद रखना। 20 सेकेंड होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। आइए, राष्ट्रगान बच्चे किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भैया इन्होंने बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा है, तो बच्चे ये भी बता देना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा है। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का क्या नाम है? आमार सोनार बांग्ला। क्या बताओगे? बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम क्या है? तो आप कह देना बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है आमार सोनार बांग्ला। तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान का क्या नाम है भैया? तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान का क्या नाम है? बच्चा बच्चा बोलेगा। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। क्लियर है? बता सकते हो। तो आमार सोनार बांग्ला बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन लपेट दोगे। आइए, लिखा है भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत का बच्चे तुमको पता है कि भारत का राष्ट्रगीत जो है उसका नाम है बच्चे वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो वंदे मातरम बच्चे किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। लिख लो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लिख लो भैया। क्लियर है? बंकिम चंद्र चटर्जी आप याद कर लेना। भैया राष्ट्रगीत को किसने लिखा? तो आप कहोगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आप एक एक क्वेश्चन बता सकते हो। चलिए, निराला बाबू, कौशल, ब्रोकन हर्ट, निशु, प्रिया, दीपांशु, तनुश्री, सुरभि, एक एक क्वेश्चन करते रहो भाई। चले, बहुत बढ़िया। 50 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है पूरी कंप्लीट। और आप सभी लोग एक बार जोरों के साथ क्लास को शेयर कर दे, ठीक है? चलिए शेयर कर दीजिए एक बार, बढ़िया। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आओ, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो आप सभी को बच्चे हमने बता ही दिया है, राष्ट्रगीत वाला ये तो हो चुका है क्वेश्चन। लिखा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो भैया राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था।
भैया एमजी को, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, बापू बापू किसने कहा, जल्दी बता दो। तो महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो बापू कह देना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चे इनको बापू कहा, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा, बापू कह के संबोधित किया। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा, जल्दी बता दो। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो याद रखना अर्धनग्न फकीर। फिर अगला पेपर में आ जाएगा अर्धनग्न फकीर के बाद इनको बेटा महात्मा की टाइटल किसने दिया, तो महात्मा की टाइटल दिया रविन्द्रनाथ टैगोर। और बदले में इन्होंने उनको रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह के संबोधित किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा भैया। अब है अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो अर्धनग्न फकीर जो कहा ये किसने कहा, तो भैया अर्धनग्न फकीर जो कहा ये कहा था भैया, बताओ। बिल्कुल सही है, विंस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर बता रहे हो, जो अक्सर एग्जामों में पूछा भी जाता है। लिख लो भाई, चर्चिल ने कहा था, याद रखना। क्लियर है, जय हो बाबा। आओ अगले पर। हमारा राष्ट्रीय पंचांग आपको बताना है, फटाक से आपको आंसर देना है भैया। बताओ, राष्ट्रीय पंचांग का नाम बताना है। क्या बात है, आप कहोगे शक संवत है सर, शक संवत है राष्ट्रीय पंचांग, आप बता देना। क्लियर है, आ जाओ। लिखा है राष्ट्रगान गाने का अवधि, मार दो आंसर, राष्ट्रगान गाने का अवध 52 सेकेंड। अब इसका आधा बताओ भैया। राष्ट्रगान गाने का अवध बच्चे पूछा जाए तो याद कर लेना 52 सेकेंड, इसका आधा समय बताओ राष्ट्रगान का। हाँ चलिए भाई जल्दी से बताओ। तो 20 सेकेंड इसका राइट आंसर होता है, आप शानदार तरीके से बता सकते हैं भाई। 20 सेकेंड। आओ भैया, लिखा है आपके सामने रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। अब देखो ये लगातार आपके चारों के चारों साइंस से क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे, जल्दी से इसका राइट आंसर आपको कर देना है। लिखा है रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज किसने किया, तो कह देना हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने, हेनरी बैकुरल। तो जब भी पेपर में आए कि हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज किया, रेडियो एक्टिविटी की खोज किया, पेपर में आएगा पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम बताओ, तो भैया इसका भी नाम बता दो। तो पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, तो आप कहोगे पहला रेडियो एक्टिव बच्चे एलिमेंट यानी तत्व कौन है, आप आंसर दीजिएगा। तो पहला रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम। क्या, यूरेनियम बड़ा पेपर में आया। पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम बताओ, तो आप कह देना यूरेनियम। अब मुझे जल्दी बता दो यूरेनियम के एक्स का क्या नाम है, तो यूरेनियम के एक्स का नाम है भाई पिच ब्लेड। क्या नाम है भैया जी, पिच ब्लेड। यूरेनियम के एक्स का नाम है पिच ब्लेड, ये भी आपको मालूम कर लेना है। चलो भाई आओ। देखा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। पेस मेकर का संबंध आपको बताना है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो पेस मेकर का याद कर लेना, दिल के साथ संबंध है। लिख लो, दिल यानी हमारा हृदय, हमारा हार्ट। ठीक है, तो यानी याद रखना पेस मेकर का काम है आपके हार्ट बीट को चेक करना। जो आवाज होती है लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप की आवाज जो होती है उसको चेक करता है बेटा, याद रखना पेस मेकर। इसी को आप ऐसे नोट कहते हैं, साइनो एरिकुलर नोट। ठीक है, चलो। लिखा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। भैया मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, बताओ। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो आप कह देना ये कहते हैं सर जी
पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। क्यों कहा गया मास्टर? क्योंकि ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल जो होता है ये होता है मास्टर के पास। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करती है आपकी बच्चे पीयूष ग्रंथि, जिसको आप इंग्लिश में पिट्यूटरी के नाम से जानते हो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑल इंडोक्राइन बच्चे यानी सबसे जितनी जो जो 9 की 9 आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां उन पर कंट्रोल होता है पीयूष का। अब मुझे जल्दी बता दो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। बच्चे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताओ। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताएं। इसका राइट आंसर बताइए। सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, तो आप कहोगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड। क्या नाम है भैया? थायराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भैया छोटी का बता दो। बड़ी पता है, छोटी भी आती है पेपर में कि भैया सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। तो सबसे छोटी का आंसर आपको मालूम है? बता दीजिए जवाब। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उसका नाम है पीनियल, और ये वही है जो नींद लाने वाला हार्मोन बनाती है। पीनियल ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पीनियल ग्रंथि। क्लियर है? आइए, लिखा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप बताइए। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप किसमें होता है आपको बताना है। क्या हीरा होगा? क्या बच्चे ग्रेफाइट होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आप कहोगे, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आप अगर पूछा जाए तो वो होता है डायमंड यानी हीरा। हीरा याद कर लेना। हीरा इस पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसकी कठोरता चेक की जाती है मो स्केल से। किससे? मो स्केल से। चलिए भाई, आप बता सकते हो कि हीरे की कठोरता किससे मापते हैं? तो आप बता देना मो स्केल से मापते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कराता हुआ चला जाऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। आओ भाई, चलो। लिखा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? जैसे आप लोग बेटा बच्चे कहीं जा रहे हैं, किसी कारणवश बच्चे आपका शरीर कहीं से बेटा मोच आ गई या शरीर फ्रैक्चर हो गया, गिर गए आप, तो भैया आप एक्सरा कराने जाते हो। कहते हैं हमें एक्सरा कराना है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। तो आप कहोगे एक्सरे का आपको आविष्कार पूछा गया है, तो एक्सरे का जो बच्चे खोज किया था ये किया था विलियम रॉन्टजन ने। विलियम रॉन्टजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे। क्लियर है? और एक्सरे का अगर यूज पूछा जाए तो आप कह देना एक्सरे का यूज बच्चे आपको मालूम नहीं होगा, तो आपको पता होगा कि बच्चे चिकित्सा में टूटी हड्डियों की जांच करने में करते हैं। टूटी हड्डियों का पता लगाने में। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन जब आप लिखा है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो आप कह देना वो था कापर यानी तांबा। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव ने सबसे पहली जो धातु को बच्चे प्रयोग किया वो था तांबा यानी कापर। अब मुझे जल्दी से बता दो जो तांबा है इसका बेटा और क्या होगा? तांबा का एक्स क्या है? तो आप कह देना भैया क्यूप्राइट है। क्या? क्यूप्राइट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया शुद्ध जो सोना है, जो सोना है 24 कैरेट का, अगर किसी शुद्ध सोने से कोई आभूषण आप तैयार करते हो तो क्या आप आभूषण बना सकते हो?
नहीं, जब तक उसमें कौन सी धातु ना मिलाई जाए, कापर। तो सोने के आभूषण को तैयार करने के लिए या बनाने के लिए, उनको सांचे में ढालने के लिए क्या मिलाते हैं, कापर मिलाते हैं। याद रखना, वो आकार में तब्दील करा देता है। आइए, लिखा है अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आप याद रखना करिया यानी काला दिखाई देता है, आप याद कर लेना। लिखा है दूरबीन का आविष्कार ये किया था गैलीलियो साहब ने, आप लिख लो गैलीलियो। अब मुझे जल्दी बताओ, एक अभी बिहार दरोगा के पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आया था खोजों से, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के खोजकर्ता बता दीजिएगा। तो भैया फाउंटेन पेन के खोजकर्ता कौन है, तो आप कह देना भैया कि फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो आप कहोगे फाउंटेन पेन का आविष्कार किया वाटरमैन ने। किसने, कौन से मैन, आप कह देना वाटरमैन ने किया। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया वाटरमैन ने। आराम से आंसर आपको बता सकते हो आप। चलिए, ब्रोकन हार्ट, चलो नहीं पता याद कर लो। क्लियर है, चलो भाई। गैलीलियो, निराला बाबू बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर कर रहे हो भाई। चलिए, जबरदस्त आंसर करते हुए आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला आपको बताना है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि। अभी आपको मैंने बताया था कि जो एमजी की समाधि है उसका नाम है राजघाट। लिखा है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली, जल्दी से बताओ। तो भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली, तो याद कर लेना 1853 में बच्चे जो चलाई गई, ये कहां से कहां तक चलाई गई, तो लिख लो मुंबई से थाने के बीच चली। ये भी आपको पता है, मुंबई से थाने के बीच। और कितने किलोमीटर की दूरी थी, तो लिख लो 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई सिर्फ। पेपर में आएगा 1853 में उस समय किसका शासनकाल था, तो उस समय बच्चे थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल का शुभारंभ किया गया, आप बता सकते हो। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो भैया भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, बच्चा बच्चा इसका राइट आंसर देगा कि मेट्रो जो चली थी ये कोलकाता में चली, इसका राइट आंसर आपको मालूम है। अब पेपर में आएगा कि भैया कुल कितने शहरों में मेट्रो चल रही है वर्तमान में, बताओ कुल कितने शहरों में बच्चे मेट्रो चल रही है। जवाब आएगा, ऑप्शन दे रहा हूं, 9 शहर, 10 शहर, 11 शहर, 12 शहर, बताओ जल्दी से बताओ। 9, 10, 11, 12, भारत के कितने शहरों में वर्तमान में मेट्रो कार्यरत है, यानी बच्चे चल रही है, आप जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे वो हैं कुल 11 शहर। कौन, कुल 11 हैं बच्चे, याद रखना। अभी तक बेटा आपके कितने थे, 9, लखनऊ और कानपुर को जोड़कर टोटल हो गए कितने, 11 बच्चे। 11 शहरों में मेट्रो बच्चे चल रही है, आप बता सकते हो। आप मुझे जल्दी बताओ आखिर वो कौन बंदा है जो भैया सबसे पहली बार मेट्रो के जनक के रूप में जाना गया, जिसने मेट्रो का कार्य के संचालन की बात की। तो भैया मेट्रो मैन के नाम से किसको जानते हैं, तो आप कह देना मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। तो मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन पिल्लई, ई श्रीधरन को बच्चे याद रखना। लिखा है बाद में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, अभी मैंने बता दिया 1853। क्लियर है, आप आसानी से जोड़ सकते हो। चलो भाई आ जाओ, 9, 2, 11, कोई बात नहीं विकास, चलो बहुत बढ़िया। ये अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपको बताना है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, फटाफट आपको बताना है। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, आपको बताना है। भारतीय लगाए, ध्यान से आंसर करिएगा, ठीक है। चलो भाई, ये आंसर आपका आने लगा राकेश शर्मा। और भैया ये कब गए, 1984, याद रखना।
पहले भारतीय बेटा अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, और ये कब की बात है, तो आप कहना 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यह भी बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप जल्दी बता दो। भारत की प्रथम महिला सीएम कौन है, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, श्रीमती कौन है भैया, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, लिख लो, सुचेता कृपलानी। अब यहीं से याद कर लेना, पहली महिला राज्यपाल बताओ, पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो आप याद कर लेना, वो थी अपनी सरोजनी नायडू, जिनको आप किस नाम से जानते हो, तो सरोजनी नायडू बच्चे, जिनको आप कहते हो भारत कोकिला। क्या कहते हो भैया जी, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है जिनको, भारत कोकिला। अब मुझे जल्दी बता दो, भारत कोकिला अगर ये है तो आप मुझे बताइए स्वर कोकिला के नाम से किसको जानते हैं, तो भैया स्वर कोकिला के नाम से किसको जानते हैं, आप कह देना स्वर कोकिला कहते हैं लता दीदी को, किसको, लता मंगेशकर जी को, याद रखना। अब मुझे जल्दी बता दो कि भैया भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पता है, तो आप मुझे बताओ, ठीक है, मुझे जल्दी से बता दो, बिहार की बच्चे पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है, तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कह देना कि बिहार की पहली महिला जो सीएम है उनका नाम है राबड़ी देवी, जो लालू यादव की धर्म पत्नी है, यानी तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है वर्तमान में, उनकी अम्मा है। आओ चलो भाई अगले में आओ, ठीक है, हरियाणा के पहले बच्चे मुख्यमंत्री बताइए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है, आप जल्दी से बताओ। तो हरियाणा के जो पहले सीएम रहे हैं वो हैं भगवंत दयाल शर्मा। वर्तमान में कौन है बताओ, मनोहर लाल खट्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएनओ की पूछा गया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बताओ। यूएनओ की स्थापना आपको बताना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा, तो आप कहोगे 24 अक्टूबर 1945, 1945। क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले पर आ जाओ। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यूएनओ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया, जल्दी बताओ। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर जल्दी से आप बताएंगे, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, आप आंसर दें। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है, आप इसका राइट आंसर आप बताओगे, न्यूयॉर्क में है भाई, कहां पर है, न्यूयॉर्क। अब यहीं से पेपर में आता है कि जो न्यूयॉर्क है बच्चे किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम पूछा जाए तो कह देना हडसन नदी के किनारे है, आप इसका राइट आंसर बता देना। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, तो भैया वो थे त्रिगवेली, कौन थे, त्रिगवेली बच्चे याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, इस समय पूछा है, तो इस समय टोटल अगर सदस्य देश पूछा जाए तो आप कह देना 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, तो भैया इसका राइट आंसर बताओ, सदस्य देश पेपर में आ जाए तो आप कहोगे 15 हैं बच्चे। स्थाई और अस्थाई से क्वेश्चन बनते हैं, अगले में आओ।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है, देखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं, जल्दी बता दो। तो स्थायी की बात किया जाए तो भैया देखो टोटल आपके 15 हैं, स्थायी की बात किया जाए तो 5 कह देना, क्या कहोगे, 5 हैं। और अस्थायी कितने हैं, 10। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का बच्चे कहां स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है याद रखना द हेग में स्थित है, आप लिख लो। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम बताओ। वर्तमान महासचिव का नाम आप कहोगे बच्चे वो कौन है, यूएनओ के वर्तमान में महासचिव का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले बच्चे भारतीय कौन थे, तो भैया हिंदी में भाषण दिया था अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं की पुस्तक है सदैव अटल। आओ भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया। बच्चे आपको एक आंसर देना है, बहुत प्यारा सा आंसर आपको देना है, और इसका आंसर देना तुम लोग कमेंट बॉक्स में। अंडे में कौन सा बेटा प्रोटीन होता है, आपको आंसर देना है। अंडे में प्रोटीन पूछा गया है आपसे, बताओ अंडे में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, इसका आंसर कमेंट सेशन में देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर देंगे। जिन बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से आज हमारी क्लास को आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी स्लाइडें आपको मैंने पढ़ाया है, पूरा एक एक चीजें आपको मैंने समझाया है, सारा सब कुछ मेरा एक यही टारगेट रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज हम आपको पढ़ा दें और ज्यादा से ज्यादा वो सारी चीजों का रिवीजन करा दें। मेरे दोस्त आप सब लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, इसकी पीडीएफ जो मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन में, जहां पर फ्री क्लास पीडीएफ लिखा है वहां पर मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी, जहां पर पहली और दूसरी क्लास की दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से मेहनत करिए, लगातार कंटिन्यू पढ़िए, रिजल्ट आपका बोलेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।